हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव ट्रायंगल के बारे में। हमारे थॉट, हमारी फीलिंग्स और हमारा एक्शन तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही भाव मन में क्रिएट होने लगते हैं और उसके बाद वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है, वैसे ही हमारे एक्शन हो जाते हैं। और उन एक्शंस को करने के बाद जब वैसी ही परिस्थिति दोबारा आती है तो उसी तरह के थॉट से दोबारा प्रभावित होकर वही सब साइकिल दोबारा चलती रहती है। यानी थॉट, फीलिंग, एक्शन तीनों एक दूसरे को लगातार प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, एक लड़की है जिसको आज प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन देनी है ऑडियंस के सामने, और वो बहुत ज़्यादा घबरा रही है, डर रही है। उसके मन में बार बार नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहे हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी, मेरी तैयारी अच्छे से नहीं है, मेरी प्रेजेंटेशन में कमी है, वो कमी मैं ठीक भी नहीं कर पाई। उसके कारण अब उसके मन में फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं कि वो नर्वस हो रही है, घबरा रही है, सामने जाने से हिचक रही है, वो अवॉइड करना चाह रही है उस सिचुएशन को। एट द एंड उसका बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ता है। वो या तो उस सिचुएशन को अवॉइड कर देती है, या जब वो प्रेजेंटेशन देने जाती है तो वो घबराहट के कारण अपनी प्रेजेंटेशन को सही तरीके से नहीं दे पाती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले ही नर्वस थी। और आगे किस तरह से ये साइकिल के रूप में काम करेगा, जब ये एक्शन हो गया तो जब दोबारा यही परिस्थिति आई कि उसको फिर प्रेजेंटेशन देनी है तो यही सेम भाव, सेम व्यवहार, ये सेम विचार उसके मन में बार बार उठने लगे और उसको प्रभावित करने लगे। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं, एक ग्रुप में बैठे हैं जहां पर किसी एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा चल रही है और उसको लगातार आलोचनाएं की जा रही हैं, और आप अब तक उस व्यक्ति से नहीं मिले हैं। जब आप पहली बार उस व्यक्ति से मिलेंगे तो आपके मन में एक इमेज बन चुकी है उस व्यक्ति के प्रति, जिसने आपकी थॉट प्रोसेस को एक तरीका दिया है। आप उसके बारे में नेगेटिव तरीके से ही सोचने लगे, क्योंकि आपने लगातार उसके बारे में आलोचनाएं ही सुनी हैं। अब आपके मन में उसके प्रति ऐसे भाव आने लगे कि शायद ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं, मुझे इससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब लोग ऐसा कह रहे थे। अब उसके कारण आप उस व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं, या अगर वो व्यक्ति आपके संपर्क में आता भी है, आपसे बात भी करना चाहते हैं, तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। और यही प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक ऐसी परिस्थिति बार बार आपके सामने आती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में इसी साइकिल को ब्रेक करने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले वर्क किया जाता है हमारे थॉट प्रोसेस पर ही। अगर हम सकारात्मक रूप से सोचेंगे तो हमारी जो फीलिंग्स हैं और जो हमारा बिहेवियर है वो भी सकारात्मक रहेगा, और उसका इम्पैक्ट हमारी वेलबींग पर और हमारे लाइफस्टाइल पर पॉजिटिवली पड़ेगा। जैसे जो लड़की प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसके मन में प्रेजेंटेशन तैयार करते समय ये विचार आए कि मेरी प्रेजेंटेशन मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर ली है, अब मुझे नहीं लगता इसमें कोई कमी है, और अगर कोई कमी होगी तो मैंने इतना सीख लिया है अब इस प्रेजेंटेशन के बारे में कि मैं उसको निश्चित तौर पर संभाल लूँगी। जब वो प्रेजेंटेशन जाने के लिए तैयार हुई या सामने ऑडियंस के आई तो वो कॉन्फिडेंट रही ऑडियंस के सामने आने पे, और बिहेवियर फलस्वरूप वो अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दे पाई। तो तरीका है यही कि हम किस तरह से सोच रहे हैं और उसके कारण हमारा व्यवहार किस तरह का हो रहा है, और यही साइकिल लगातार चल रही है क्योंकि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और इसी कारण स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन, ये छोटी छोटी समस्याएं शुरू होती हैं जो आगे जाकर एक बड़ा रूप ले लेती हैं, एंग्जाइटी में बदल जाती हैं या दूसरी तरह की मानसिक समस्याओं में बदल जाती हैं। इसीलिए अगर हम कोशिश करें उस प्रोसेस को रोकने का और अपने ऊपर वर्क करने का, तो हम काफ़ी हद तक अपनी इन मानसिक समस्याओं के घेरे में आने से अपने को बचा सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो केवल एक ही समय में समस्याओं का समाधान कर सके। इसके लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है और साथ में एफर्ट की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट की भी ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा हम पॉजिटिवली सोचने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे, पॉजिटिवली तरीके से सोच पाएंगे, हमारा ब्रेन भी उसी तरह से काम करने लगेगा।